हेलो फ्रेंड्स। एक्चुअली आज संडे था, तो हमारे हमारे संस्था में दीपक सर आए थे जो श्योर सक्सेस से हैं। तो उन्होंने कुछ सजेशन दिया कि इसमें लाइट वाइट थोड़ा लगवाएंगे तो क्लैरिटी ज़्यादा होगा। तो हमने आज प्रयास किया, एक्चुअली उन्होंने भी प्रयास किया और हमने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है कि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारा बोर्ड दिखे। तो इसके लिए तो सबसे पहले प्रवीण जी को धन्यवाद जिन्होंने ये सारा व्यवस्था भी किया है, और दीपक सर को तो धन्यवाद है ही। एनीवे हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना 7वां क्लास केमिस्ट्री का, जो कि चैप्टर फर्स्ट का चल रहा है अभी, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इसमें आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो हमने पीछे भी पढ़ा, चेंज ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ा, जो स्टेट्स हैं वो कितने होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, उसके बारे में पढ़ा। अभी हम जो भी पीछे पढ़ा उसमें हमेशा हम एक बात बोल रहे थे कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो हमारा नॉर्मल प्रेशर या पूरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये सारी चीज़ें हो रही थी। जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेंज होना शुरू हो रहा था लिक्विड से सॉलिड में वाटर, वो सारे हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो रूम प्रेशर, जो अभी का प्रेशर है उस पर हम लोग पढ़ रहे थे। तो क्या हम लोग इसमें ये देखना चाह रहे हैं कि जो प्रेशर चेंज करेंगे तो क्या उसके हमारे जो पार्टिकल्स है मैटर में उसका उस पर क्या असर पड़ेगा, वही वे भी पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज जो करेंगे उसमें क्या चेंज आता है, उसके लिए हम एक दो एग्जांपल में हमने सेट किया है, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो हमारे चारों तरफ के सराउंडिंग्स के पार्टिकल्स हैं वो जो 3 स्टेट्स में है, लिक्विड, गैस और सॉलिड। तो ये क्यों होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो हमारा गैस, लिक्विड और सॉलिड है उसको हम डिफाइन करते हैं कि उसके अंदर में जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कॉज डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा जो पार्टिकल्स है उसका अरेंजमेंट चेंज होता है तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। सॉलिड में हमने देखा कि पार्टिकल क्लोजर थे, लिक्विड में कंपैरेटिवली उससे थोड़ा डिफरेंस में थे, और फाइनली हमने गैसेस स्टेट में देखा कि ये बहुत दूर दूर पे रैंडमली फैले हुए थे। अब हम लोग एक बार क्या करते हैं कि एक सिलेंडर लेते हैं, एग्जांपल देख रहे हैं कि क्या होता है पार्टिकल का अरेंजमेंट चेंज करते हैं। जैसे कि हमने इसमें क्या किया है, गैस लिया, ये हमारा सिलेंडर है, एक सिलेंडर लिया, इसके अंदर में एक पिस्टन लिया और एक गैस है। अभी फिलहाल इतना आप गैस का देख रहे हैं कि सारे पार्टिकल इस तरीके से फ्रीली मूव कर रहे हैं। पार्टिकल जो है वो हमेशा मूव करते रहती है, बिना वो स्लो में करे या फास्ट में करती है, मूव कर रही है फ्रीली। अब इसको क्या किया, हमने कुछ प्रेशर एक्सर्ट किया, मींस इस पे प्रेशर कुछ डाला पिस्टन पे। तो पिस्टन क्या हुआ, अब यहाँ पे था और ये इतना डिस्टेंस कवर किया। तो अब देखिए, तो पार्टिकल्स जो हैं, चूंकि एरिया उनका जो वॉल्यूम कम हो गया तो पार्टिकल जो है थोड़ा क्लोजर आए फाइनली, और हमने इस पे प्रेशर डाला, मोर प्रेशर, तब क्या हुआ, पिस्टन हमारा और नीचे गया और ये जो है पार्टिकल एकदम से क्लोजर आ गया। मींस अभी जो पार्टिकल्स है वो एकदम क्लोज होकर यहाँ पे आ गया। तो जब पार्टिकल क्लोज आएगा तो इसका स्टेट चेंज हो जाएगा। अब ये गैस था यहाँ पे, अभी फिलहाल यहाँ पे लिक्विड बन गया। उसका आप एक चीज और इसमें बोल सकते हैं कि प्रेशर, जो टेम्परेचर है उसको भी लो यहाँ पे बन गया। मींस हमारा जो प्रेशर है उसको हमने ज्यादा प्रेशर लगाया है गैस पे, तो उसके पार्टिकल क्लोज आए हैं और ये चेंज हुआ है। स्टेट चेंज हो सकता है अगर हम लोग प्रेशर को चेंज करें, प्रेशर को बढ़ाएं तो चेंज हो जाएगा। अब आपने ये भी देखा होगा, मीन्स मैं जो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ उसमें से 2-3 चीजों को आप देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है प्रेशर को चेंज करने में। कि गैस जो है वो कंप्रेस हुआ कि नहीं, यस हुआ, आपने देखा यहाँ पे। फिर पार्टिकल क्लोजर आया कि नहीं, यस क्लोजर आया। और तीसरा है इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रेशर विल चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, ये होगा या नहीं, यस आपने देखा कि ये भी हुआ। 3 का 3 हुआ पार्ट। सबसे पहले तो जो गैस है वो कंप्रेस्ड भी हुआ, उसके बाद जो पार्टिकल है वो क्लोज भी आए, और तीसरा जो हमारा प्रेशर है वो उसको हाई प्रेशर पे जब हमने डाला तो हमारा जो मैटर का स्टेट है वो चेंज हुआ, और जो कि आपने यहाँ पे देखा। जैसे कि आपके डेली यूज में आप देख होंगे एलपीजी को जब देखेंगे, इसमें क्या होता है
कि जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, अब इसको देखिए बोला जाता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब इसमें क्या है कि जो गैस है वो सिलेंडर में हाई प्रेशर पे ये डाला जाता है। क्योंकि गैस को हाई प्रेशर पे करते हैं तो उसके जो आइटम्स हैं वो क्लोज आते हैं और उसकी वजह से ये लिक्विफाइड होता है। और आप एक चीज और देखिएगा, उसको छू करके देखिएगा उसके बॉटम में, तो आप पाएंगे कि वो उसका जो टेम्परेचर है कंपैरेटिवली जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर है उससे थोड़ा कम हुआ, मीन्स कम ही रहा, क्योंकि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे उस पर ये गैस एलपीजी भरा हुआ होता है। ये हमने हमारा जो रेगुलर का चीज है उसमें हमने देखा। दूसरा शायद आपने सुना भी होगा ड्राई CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ड्राई फॉर्म में, या उसका दूसरा नाम है ड्राई आइस। इसको ड्राई आइस क्यों बोलते हैं और ड्राई CO2 है क्या, इसके बारे में देखते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि आप कभी जब बिल्डर के पास जाएंगे, जो एमएस स्टील वगैरह जो होता है उसका जब आप वेल्डिंग कराने के लिए जाएंगे तो उनके पास बड़े बड़े सिलेंडर भरे होते हैं जिसमें कि CO2 होता है। तो वो CO2 क्या होता है कि हाई प्रेशर पे उस पर भरा हुआ होता है। तो इसको यहाँ पे हमने लिखा भी है स्टोर्ड इन हाई प्रेशर। जो ड्राई CO2 है उसको हाई प्रेशर पे सिलेंडर में भरा होता है। फिर हम उसमें ये भी लिखेंगे कि सॉलिड जो CO2 है वो होता क्या है कि जो ड्राई CO2 है ना, आप इसको बिना लिक्विड फॉर्म में लाए हुए डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में CO2 गैस के फॉर्म में आप कर सकते हैं कन्वर्ट। कैसे करेंगे? तो होता क्या है कि जब आप एक मैं और चीजें आपको बताऊंगा कि जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर का जो यूनिट होता है एक्चुअली 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो वो जो होता है वो 1.01 × 10⁵ पास्कल की बराबर। क्योंकि जो हमने पीछे क्लास में देखा था प्रेशर के बारे में बताया था कि जो एसआई यूनिट होगी पास्कल, प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल होगी और 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होगा 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर। जब हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिक्रीज करके देखेंगे तो जो सॉलिड CO2 है, जिसको भी ड्राई आइस बोल रहे हैं, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा गैस में विदाउट चेंजिंग लिक्विड स्टेट। ये ध्यान रखिए। तो ये हमारा डायरेक्ट चेंज हो गया सॉलिड से गैस में। तो इस तरीके से आप इसमें ये देख पा रहे हैं कि हमारा प्रेशर या टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो हमारा जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है। तो याद रखेंगे, इफ वी विल चेंज द प्रेशर और टेम्परेचर देन मैटर कैन चेंज द स्टेट्स। तो ये हुआ हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब एक और अच्छा सा एक टॉपिक है जो कि है इवेपोराइजेशन। आपने वेपोराइजेशन पढ़ा जिसमें कि हमने ये देखा कि जो हमारा वाटर है या लिक्विड है उसको जब हमने टेम्परेचर दिया तो उसमें काइनेटिक एनर्जी गया और काइनेटिक एनर्जी जो उसका पार्टिकल लेने के बाद क्या हुआ, वेपोराइजेशन हुआ। बॉइलिंग पॉइंट या बिफोर बॉइलिंग पॉइंट भी हुआ। तो जब बॉइलिंग पॉइंट पे आकर हुआ तो हम देखें कि उसमें से लिक्विड जो है गैस फॉर्म में है तो हमने बोला कि वेपोराइज हो। एक टर्म है इवेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन इज डिफरेंट एंड इवेपोराइजेशन इज डिफरेंट। इवेपोराइजेशन में क्या होता है वो हम बताएंगे आपको। उसमें होता है चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। लिक्विड जो है हमारा वेपर में कन्वर्ट होगा टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे कन्वर्ट होगा बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बिलो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के किसी भी टेम्परेचर पे आपका लिक्विड अगर वेपर में चेंज हो रहा है तो हम उसी प्रक्रिया को इवेपोराइजेशन बोलते हैं। मींस हमारा वाटर है, वाटर 100 डिग्री पे नहीं आया फिर भी उसमें से वेपर निकला, दैट इज कॉल्ड इवेपोराइजेशन। उसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जब आप गर्मी के दिनों में या नॉर्मल डेज में कभी भी जब आप कपड़े धोया आपने उसको कपड़े को फिर क्या करते हैं, फैला देते हैं। आप उसको इकट्ठे नहीं रखते, सूखने के लिए आप कपड़े को फैला करके रख देते हैं। तो क्या होता है कि आपका कपड़ा 1 घंटे बाद, वो डिपेंड्स अपॉन आपका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का क्या है और हवा क्या चल रही है, उसके हिसाब से देखते हैं कि 1 घंटे में, 2 घंटे में या फिर 4 घंटे में वो सूख जाती है। लेकिन जब वो सूख रही है तब भी आप उसको हाथ लगा के देखेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मींस 100, चूंकि वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो नहीं रहता है कपड़ा, बल्कि जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है उसी में रहता है। लेकिन वो सारा का सारा लिक्विड मींस वाटर जो वाटर पार्टिकल वो सारे निकल जाए। होता क्या है, जब आपने कपड़ा को डाला फैला करके तो उसमें जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर से
एनर्जी लेना शुरू करते हैं। जब एनर्जी उसको जो ग्रुप वगैरह से जो एनर्जी मिला तो उसके ऊपर सतह के जो पार्टिकल्स हैं इंस्टेंटली वो उनसे एनर्जी लेके काइनेटिक एनर्जी लेकर के वो क्या करते हैं, जो बॉन्ड है, चूंकि वो बॉन्ड बना हुआ लिक्विड, तो जो बॉन्ड बना हुआ उसको ब्रेक कर देते हैं और ब्रेक करके वो निकल जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको आए बिना वो सारे जो वाटर पार्टिकल है वो बाहर निकल गए। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन, और इसीलिए हमारा जो कपड़ा है बिना बॉइलिंग पॉइंट आए हुए वो सूख जाता है। इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा इवेपोरेशन किसको बोलते हैं, तो लिक्विड को वेपर में चेंज करने की वैसी प्रक्रिया जिसमें जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही रहता है, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। अब क्या है कि एक चीज और देखिए, मींस आप समझ गए मैंने जो लिखा है, नो नीड ऑफ मच हीट और टेम्परेचर चेंजिंग इन अ सॉफ्ट मैटर। टेम्परेचर और हीट और प्रेशर की ज्यादा जरूरत नहीं होती है स्टेट मैटर का स्टेट को चेंज, जो कि मैंने आपको बताया भी। इसमें हम ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा प्रेशर हीट वगैरह नहीं लगाया, फिर भी हमारा स्टेट का मैटर का स्टेट चेंज हुआ। अब और भी कुछ एग्जांपल है, नॉर्मल ले सकते हैं, जैसे 5 ml वाटर ले लिया, उसको फैन के नीचे रख दिया या फर्श पे रख दिया। दूसरा इसमें फैला हुआ इसमें जो बोल सकते हैं, उसमें हमने 5 ml वाटर रख दिया, फिर हमने 5 ml वाटर अपने जो हमारा सेफ है उसमें रख दिया। आप वो देखिए कि कौन सा वाटर मीन्स होता क्या है, जब आपके पास होता है तो इस तीनों चीजों में क्या होता है, आप देखिए कि ये जो आपने सेफ में रखा है ना, हो सकता है इस लास्ट में पानी उड़े मीन्स ये वेपराइज हो जरूर, ठीक है, वेपराइज हो सकती है। दूसरा 5 ml जो हमने डिश में रखा है, क्योंकि वो फैला हुआ है तो ये भी धीरे धीरे उड़ेगा और ये भी उड़ेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि के नजदीक में रखते हैं तो स्पीड क्या है, आपने डिश में फैला हुआ है और प्रेशर टेम्परेचर है, सेफ में है तो सेफ में और साथ में भी फर्क पड़ेगा। सेफ में आपने डाला तो उसके अंदर टेम्परेचर क्या है उस पर हम लोग देखें। एक चीज को एनालाइज कीजिए अपने डेली का लाइफ में, तो आपको बेहतर समझ आएगा इक्वाइलेशन। अब एक चीज हम देख रहे हैं कि जो वेपराइजर उसका रेट पे क्या पड़ता है, मींस कब इवेपोरेशन ज्यादा या कम हो सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं वेपराइजेशन इंक्रीज इफ, कब इंक्रीज करता है, जब सरफेस एरिया जैसे कपड़ा आपने धोया उसको ऐसे ही बंडल में आप डाल दो और एक कपड़े को फैला कर, तब आप देखोगे कि जो फैला करके आपने रखा वो जल्दी सूख गया। जल्दी सूख गया मींस इवेपोरेशन हो रहा है, तो इवेपोरेशन में उसको जगह ज्यादा मिला, एनर्जी मिला उसके ज्यादा पार्टिकल्स पे, इसकी वजह से ये जो इवेपोरेशन हुआ वो ज्यादा हुआ, रेट ज्यादा हुआ, इसकी वजह से वो जल्दी सूख गया। तो सारी एरिया पे डिपेंड करता है। फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज इन द सेंस आप ठंड में जाकर कपड़े को फैला करके रखिए तो हो सकता है वो दिन भर में सूखे, 12 घंटे ले ले। उसी कपड़े को आपने गर्मी के दिनों में फैला करके सेम कपड़ा को रखा, हो सकता है 1 घंटे में भी सूख जाए। मींस गर्मी और ठंड में क्या फर्क है, टेम्परेचर का। तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर था गर्मी में ज्यादा था, इस वजह से सूख गया, मींस जल्दी से इवेपोराइजेशन हुआ पार्टिकल्स का। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा, ध्यान रखिए। फिर डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है जिसमें एयर है वो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, इसमें सारे गैस मिले होंगे, बहुत सारे मिले होंगे। इवन आपको सिर्फ ऑक्सीजन, ओनली 100% प्योर ऑक्सीजन अगर आपको दिया जाएगा इनहेल करें तो भी आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा शरीर का बनावट है उसमें बहुत सारे एटमॉस्फेयर में आप देखो O2 है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे गैस है। तो अब इसमें एक चीज क्या है कि जैसे ये सारे गैस वगैरह हैं, वैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी मींस वाटर का वेपर भी सम सर्टेन अमाउंट में मूव कर रहा है पूरे सराउंडिंग्स में। वो जो है सराउंडिंग्स में वेपर जो मूव कर रहा है उसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है। अमाउंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स इन एयर, हमारा अमाउंट ऑफ वाटर पार्टिकल जो कि वेपर में फॉर्म में अवेलेबल रहता है एयर में, उसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अगर हमारा ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो हमारा इवेपोरेशन कम होगा, अगर हमारा ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो ह्यूमिडिटी पे फर्क पड़ता है, जितना कम ह्यूमिडिटी उतना ज्यादा इवेपोरेशन। उसके बाद आप देखिए इंक्रीज ऑफ विंड स्पीड में, अगर हवा आप देखे होंगे कि हवा ज्यादा अगर चल रही है, तेज चल रही है, तो आप कपड़े डाल दीजिए और उसी कपड़े को, एक कपड़े को आप डालिए। नॉर्मली हवा उतना तेज नहीं चल रहा है, आप देखेंगे जहाँ पे हवा ज्यादा चल रहा है वो जल्दी सूख गया, जहाँ पे हवा नहीं रहा है वो लेट से सूख।
मींस विंड के स्पीड में क्या हम बात के सूखेगा कपड़ा, जब इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज तो विंड स्पीड ज्यादा था इसलिए इवेपोरेशन का स्पीड ज्यादा हुआ, इंक्रीज हुआ रेट, तो ये इस पे भी पड़ता है कि विंड स्पीड। आप ध्यान दें कि इवेपोरेशन क्या है, तो चेंजिंग ऑफ लिक्विड विदाउट मींस विदाउट कमिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद फिर दूसरा ये कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज कब करता है, तो पहला सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, अगर इंक्रीज है तो ये इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर है तो भी इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज होगा, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी है तो इंक्रीज इन इवेपोरेशन होगा, और इंक्रीज इन विंड स्पीड है तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। तो ये ध्यान रखेंगे। तो समरी यही है कि प्रेशर की वजह से हमारा प्रेशर चेंज या टेम्परेचर चेंज करेंगे तो स्टेट भी चेंज होगा। दूसरा इवेपोरेशन जो भी हमने अभी पूरा पढ़ा उसके बारे में ध्यान रखेंगे, ह्यूमिडिटी के बारे में ध्यान रखेंगे, और साथ में मैंने आपको प्रेशर के बारे में बताया कि जो यूनिट है वो पास्कल है, और एक एटमॉस्फेयर में कितना पास्कल होता है ये भी ध्यान रखेंगे। ये सारा टॉपिक्स हमने देखा और ये अच्छा रहेगा। कल हम लोग फिर देखेंगे कि जो इवेपोरेशन होता है उसका कूलिंग पे क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में देखेंगे, फिर नजर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगेन रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है वो टाइम निकालिए और सब्सक्राइब